तो रुक करेंगे देवभूमि हिमाचल की खबरों की तरफ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर 22 जुलाई को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 22 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। आपको बता दें कि बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा की जाएगी। विकास शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, 22 जुलाई को मंत्रिमंडल की अहम बैठक होनी है, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली से शिमला लौट आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है और उसके बाद बड़ी बारीकी से उन्होंने जो है सब चीजें हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की थी। और उसके बाद जब वो दिल्ली से शिमला पहुंचे हैं, आते ही यहाँ पर बैठक हुई अधिकारियों के साथ और 22 तारीख के लिए कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो इसे कई मायनों में अहम माना जा रहा है। हालांकि ये बैठक जो है वो शुरुआती दौर में ये कहा जाता है कि 10:30 से 11 बजे के बीच में बैठ के ये बुलाई जाती है जी। लेकिन 22 तारीख को क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है, तो पहले वहां पर शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद 3 बजे ये बैठक जो है राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में जो है प्रस्तावित की गई है। इस बाबत जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। बैठक में सीधे तौर पर जो एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जिस तरह से 10वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं, शिक्षकों को कैसे जो है वो स्कूल आने में छूट मिल सकती है, किस तरह से उनको बुलाया जा सकता है। इसी बीच खतरा जो है वो तीसरी लहर का भी है कोरोना का, कि वो किस तरह से आ सकती है, संभावित लहर है। ऐसे में राज्य सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज और जो आपके जो सिनेमा घर हैं, खासतौर पर ये लंबे अरसे से मांग जो है उनकी चली आ रही है कि अब काफी हद तक मामले जो हैं वो कम आ रहे हैं कोरोना के, तो ऐसे में सिनेमा घरों को काफी नुकसान हो रहा है। उनको खोले जाने पर कुछ चर्चा यहाँ पर हो सकती है और सहमति यही माना जा रहा है कि सहमति सिनेमा घरों को खोले जाने पर भी मिल सकती है। लेकिन कोचिंग सेंटर, क्योंकि ट्यूशन क्लासेस हैं और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन तमाम चीजों के मद्देनजर ये भी माना जा रहा है कि कोचिंग सेंटर्स को अब खोलने पर कोई ना कोई सहमति यहाँ पर जरूर मिलेगी। इसके साथ ही जो लंबित जो प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि इसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी को ये अवगत कराया गया है, उनको न्योता दिया गया है कि आप हिमाचल में आइए और बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के जो है उनको यहाँ पर आके इनॉग्रेट कीजिए और जनता को समर्पित कीजिए। तमाम ये चीजें जो है वो रहने वाली हैं, कई मायनों में अहम जो है ये बैठक मानी जा रही है। लेकर कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को लेकर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो 22 जुलाई को मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। वहीं एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। दरअसल इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। कोरोना का बढ़ता खतरा हिमाचल के लिए मुसीबत बन सकता है। हिमाचल में 111 नए कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए। 111 नए मामले रिपोर्ट किए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। सक्रिय मामलों की संख्या 969 है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 969 मामले फिलहाल एक्टिव हैं और फिलहाल जो नए मामले रिपोर्ट किए गए, यानी बीते 24 घंटों में जो मामले सामने आए हैं, वो आंकड़ा 111 है। यानी कि 111 नए मामले बीते 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। 2,04,516 संक्रमित अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में सामने आ चुके हैं। वहीं एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। दरअसल इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, राजधानी शिमला से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो राजधानी शिमला से इस वक्त की यह बड़ी खबर, राज्य मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, रेड अलर्ट जारी किया 48 घंटों के भीतर भारी बारिश। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मानसून जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे सक्रिय है और प्रदेश के कई जिलों में भारी से भारी वर्षा भी हुई है। उसमें कांगड़ा जिले में 230 मिलीमीटर बारिश जो 24 घंटे में धर्मशाला में हुई है। इसी तरह से हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर जिले भी हैं जहां पे भारी से भारी वर्षा हुई है। और हमने जो है ये प्रेडिक्शन जो है भारी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल वार्निंग जो है अगले 48 घंटे अभी और रखा है और अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 घंटों में मानसून फर्दर जो है एक्टिव होगा, इंटेंस होगा। तो अनूप धीमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनूप,
कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी मौसम विभाग ने किया है और मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून जो है प्रदेश में और ज्यादा इंटेंस होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये मौसम विभाग की जानकारी जो है वो ठीक होती हुई नजर आ रही है। मैं देर रात से बारिश जो है वो एक बार फिर जो है वो, मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो लगातार बारिश हो रही है। आज फिर उसी तरह का मौसम है, यहाँ पर बारिश जो है वो लगातार हो रही है। साथ के साथ वैसे बताना चाहूंगा कि इस लगातार बारिश होने की वजह से हमको जगह जगह जो है वो जो अभी मैं बात करूंगा धर्मशाला की, तो धर्मशाला के साथ जो चैतरू जो शीला चौक से चैतरू तक का जो सड़क है वो बंद हो गई है, क्योंकि उसी तरह से पानी दोबारा मांझी खड्ड में आया था। उतना ज्यादा नहीं था, उससे कम था, लेकिन फिर वो उसी तरह से जो है वो गांव के बीच घुसा था पानी, तो उस वजह से जो है वो सड़क को भी वहां पर बंद कर दी था, क्योंकि जगह जगह से सड़क डैमेज हुई है। इसी तरह से अलग अलग जगह पर जो है वो सड़क बंद होने के समाचार हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग को सतर्क किया हुआ है, इसलिए लगातार जो है वो जहां भी सड़क बंद होती है उसको उसी समय वहां पर खोल दी जाता है। मशीनरी जो है वो अलग अलग हाईवे पर डिप्लॉय की हुई है, अलग अलग लोकेशन के ऊपर। तो इस तरह की तैयारियां भी साथ के साथ की गई हैं, लेकिन बारिश का दौर जो है वो लगातार उसी तरह जारी है जिस तरह से मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, जो भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है, उसी स्तर पर जो बारिश जो है वो, मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो उस स्तर पर बारिश जो है वो अभी हो रही है। जी जी अनूप, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कई तरह, जैसा आपने बताया कि कई रास्ते बंद किए गए हैं, पर्यटकों का सिलसिला पहुंचने का लगातार जारी है हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे में क्या पर्यटकों के लिए ये थोड़ा सा खराब मौसम जो है मुश्किल खड़ी कर सकता है? बिल्कुल अवश्य, क्योंकि मानसून का समय है, बरसात का समय है, और ये यही समय होता है। आप देखेंगे तो बाकी स्टेट्स में गर्मी की छुट्टियां होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां बरसात की होती हैं स्कूलों में। उसके पीछे कारण सिर्फ यही रहता है कि जब इस तरह की बरसात यहाँ पर होती है तो ये प्रोडिक्टेड होता है कि नदी नाले उसी तरह उफान पे आएंगे और किसी तरह से बच्चों को नुकसान ना हो। तो उसी तर्ज पर पर्यटकों के लिए भी वही गाइडलाइंस होती है कि जब इस तरह की बरसात होती है तो प्रशासन सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करता है कि जहां भारी बरसात हो रही है, जिस एरिया में भारी बरसात की प्रेडिक्शन है, वहां पर पर्यटक ना जाएं। साथ के साथ आम लोगों से लेकर के पर्यटकों तक ये अलर्ट जारी किया जाता है कि वो नदी नालों से पूरी तरह से दूर रहें, क्योंकि जो बिहेवियर है नदी नालों का वो पता नहीं चलता है। एक स्पॉट पे बारिश होती है तो वही पानी जो अगले 10 किलोमीटर दूर जो है वो एक नाला जो है वो नदी का रूप धारण कर लेता है। तो ऑल ऑफ सडन जब इस तरह की बाढ़ आती है तो जो लोकल आदमी है उनको तो बिहेवियर पता है, लेकिन पर्यटकों को इस तरह का पता नहीं होता। तो पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन उनको गाइडलाइन जो है वो होटल में जारी कर दी जा रही है कि बरसात का मौसम है, जब भारी बारिश हो रही है तो वो होटल से ना निकले, कमरों से ना निकले, और उस इलाके में ना जाए जहां भारी बरसात होनी है, या नदी नालों से पूरी तरह से दूर रहे। तो ये जो एडवाइजरी है वो समय रहते जारी कर दी जाती है, और जब भी ये होटल में ठहरते हैं तो होटल के जो होटल का स्टाफ है जो उनको गाइड करता है कि इस तरह के लोकेशंस के ऊपर वो ना जाए फिलहाल। जी जी चलिए अनूप, बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे चर्चा जारी रहेगी। वहीं एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दरअसल इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, ज्वालामुखी से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री मार्ग पहाड़ी दरकने से बंद हो गया है, तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी, श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो चुका है यहां पर मार्ग। दरअसल पुराने बाजार से भेजे जा रहे हैं श्रद्धालु, तो पुराने बाजार से श्रद्धालु फिलहाल भेजे जा रहे हैं। मुख्य मंदिर मार्ग पहाड़ी दरकने से बंद हुआ है। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनूप, जैसा हम बात कर रहे थे, कई रास्ते बंद हो रहे हैं, मुख्य मंदिर मार्ग ज्वालामुखी जो है वो फिलहाल बंद हो गया, दूसरे रास्ते से श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल। वैसे ये जब ये बरसात का सिलसिला शुरू हुआ तो क्योंकि जगह जगह जब लगातार बरसात इस तरह से होती है तो पहाड़ी दरकने का सिलसिला जारी होता है, और इसी के चलते जो है ज्वालामुखी में मुख्य मंदिर के साथ एक पहाड़ी है वो उसमें जो है वो मलबा आना शुरू हो गया, और एहतियातन मंदिर प्रशासन ने जो है वो तुरंत इस मार्ग को बंद कर दिया ताकि किसी का कोई बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि अगर पहाड़ी से मलबा किसी श्रद्धालु के ऊपर या इस तरह से आता है तो कहीं ना कहीं बड़े नुकसान की जो आशंका वो बनी रहती है। तो उसी के चलते इस मार्ग को, क्योंकि जगह जगह इसमें मलबा आ गया था, तो इसको बंद कर दिया गया। साथ के साथ वहाँ कुछ दुकानें हैं वो भी बंद हुई हैं इसी के चलते। मैं वैसे बताना चाहूंगा कि ये कुछ 5 से 7 साल पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इसी मार्ग पे हुआ था, जब पहाड़ी से मलबा आ गया था और उसमें कुछ मौतें भी हुई थी उस समय। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए
जैसे ही कल हल्का मलबा आना शुरू हुआ तो इस मार्ग को पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया, यहाँ से आवाजाही बंद कर दी और नगर परिषद जो है उसको डिप्यूट किया है कि वहां से मलबा हटाने का काम करे। और साथ के साथ मुझे लगता है कि जब तक ये बरसात रहेगी, इस तरह का मौसम रहेगा, तो मुझे लगता नहीं कि इस मार्ग को खोला जाएगा। लेकिन श्रद्धालुओं को जो आने की व्यवस्था है, जो पुराना मार्ग था, पुराना बाजार था, वहां से श्रद्धालुओं को आने की व्यवस्था की गई है। तो श्रद्धालु अभी आ रहे हैं, लेकिन मुख्य मार्ग जो है, जो मेन मंदिर का मुख्य मार्ग है, जो बस अड्डे से लेकर के ज्वालामुखी मंदिर तक जाता है, तो उसको जो है वो अभी तक जो श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। एहतियातन इसको बंद किया गया है, मलबे से बंद हो गया था, लेकिन वहां से श्रद्धालु निकल सकते थे, लेकिन क्योंकि ऊपर से पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं तो उस स्थिति में किसी को नुकसान न पहुंचे, इसके चलते इसको बंद कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो ज्वालामुखी से ये बड़ी खबर, जहां पर मुख्य मंदिर मार्ग बंद कर दिया गया है, पुराने बाजार से श्रद्धालुओं को मंदिर भेजा जा रहा है। उधर पुलिस प्रशासन में तबादलों के बाद पालमपुर को नए डीएसपी मिल गए। मोहन रावत ने पालमपुर में कार्यभार संभालने के बाद क्या कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं, इसको लेकर जनता टीवी संवाददाता अनूप धीमान ने खास बातचीत की पालमपुर के नए डीएसपी मोहन रावत के साथ। प्रदेश में पुलिस प्रशासन में हुए तबादलों के बाद पालमपुर को भी नए डीएसपी मिल गए हैं। पालमपुर में मोहन रावत जी ने एज ए डीएसपी यहां पर ज्वाइन किया है। पालमपुर के लिए इनकी क्या योजना है, खुद हम बात करेंगे मोहन रावत जी से। सबसे पहले जनता टीवी में स्वागत है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि पालमपुर आप आए हैं, यहाँ से किस तरह की आप सोच लेकर के कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर के आप किस तरह की सोच रखते हैं और क्या यहाँ पर करने वाले हैं? सबसे पहले तो बात है कि ये जो समय है, इस टाइम जो कोविड महामारी है उसका प्रकोप है, तो सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी कोविड की प्रोटोकॉल्स हैं, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, उनको प्रॉपरली जनता को जागरूक करके उनको फॉलो करवाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पैंडेमिक से बचाया जा सके। और दूसरी है, जो आजकल सोसाइटी में ड्रग्स का प्रचलन है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी इस नशे के कारोबार में संलिप्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम नैब करें और जो नशे का दुष्प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि सोसाइटी नीट एंड क्लीन हो सके। और थर्ड है, जो आपने बताया कि पालमपुर में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको भी स्टडी किया जाएगा, और जो भी ट्रैफिक से संबंधित स्टेक होल्डर जो हैं यहाँ के लोकल इलाके के, उनकी मदद से जो है हर संभव प्रयास किया जाएगा कि लोगों को यातायात की अच्छी सुविधा दी जाए, ताकि लोगों को ट्रैफिक से कोई परेशानी ना हो सके। आप पालमपुर जब आप पहुंचे हैं तो दो समस्याएं बड़ी खड़ी हैं। एक तक तो कोविड को लेकर के पर्यटकों को भी आपको अवेयर करना है, साथ के साथ क्योंकि बरसात का मौसम है तो पर्यटक जो है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि नदी नालों की तरफ जाते हैं। आप किस तरह से लोगों को उसमें जो पर्यटकों को गाइड करने की आपकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले तो पर्यटकों का जो आना है वो तो हम रोक नहीं पाएंगे, तो पर्यटकों को जागरूक करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। और ऐसे स्पॉट्स हम, बरसात के दिन हैं, कोविड महामारी है, तो सबसे पहले जो भी पर्यटक आएंगे उनको अवेयर करेंगे कि वो प्रॉपरली कोविड प्रोटोकॉल्स का जो है वो पालन करें। और दूसरा, जो बरसात के दिन है, नदी नाले आजकल उफान पे हैं, तो वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्पॉट्स जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है। हम ट्राई करेंगे ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित करके वहाँ पे हम रेगुलर पेट्रोलिंग करवाएं, ताकि ऐसे पर्यटक किसी ऐसे खतरनाक स्थान पर ना जाएं और उनको हम सेफ रखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी से बात करने के लिए। ये थे मेरे साथ पालमपुर के डीएसपी मोहन रावत साहब। कहना है कि दो चुनौतियां हैं, पर्यटकों को कोविड नियमों से भी वाकिफ करवानी है, उनको कोविड नियमों के प्रोटोकॉल्स के बारे में बताना है, साथ के साथ जो नदी नालों को आज क्योंकि बरसात का मौसम है, रेड अलर्ट पे जिला कांगड़ा है, उसके लिए भी इनको जो है वो प्रॉपर गाइड करना उनकी चुनौती रहेगी। जनता टीवी के लिए पालमपुर से अनूप धीमान। तो फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी।